हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो टेबुलेशन ऑफ डेटा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, सेंसेस, सैम्पलिंग, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, जिसकी हम लोगों ने सूटेबल एग्जांपल भी देखी। लेकिन स्टूडेंट, जो हमने डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का भी हमने स्टडी किया, लेकिन जब हम लोगों ने प्राइमरी डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं तो जो उसका साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो कम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम प्रॉपरली अरेंज करें ताकि वो हमें प्रॉपरली समझ आ जाए और उसकी जो फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उसके, वो भी आसानी से स्टूडेंट्स हो सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में रॉ डेटा जो होता है स्टूडेंट, जैसे हमने पीछे भी देखा, उसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसको इजीली अंडरस्टूड हो सके। अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस विच आर होमोजीनियस एज पॉसिबल विद इन द ग्रुप और क्लास बट हेट्रोजीनियस बिटवीन देमसेल्फ। स्टूडेंट, जब हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे तो हम उनकी क्लासेस बनाते हैं उनकी होमोजीनियसनेस के आधार पर, लेकिन उस डेटा में आपस में जो हेट्रोजीनियसनेस जो होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए। उस बेसिस पे हम लोग डेटा को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्लासीफाई करते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्लासिफिकेशंस के, थोड़ा इनको देखते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है इट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द डेटा। सेकंड है इट फैसिलिटेट कंपैरिजन विद सिमिलर डेटा। थर्ड है इट स्ट्राइक ए नोट ऑफ होमोजेनिटी इन द हेट्रोजीनियस एलिमेंट ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस। जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वो है इट एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी विच में एग्जिस्ट इन द डाइवर्सिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंडेंस द मास डेटा इन ए सच ए मैनर दैट द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी आर अंडरस्टूड। जो हमारे पास मास डेटा मिला हुआ है प्राइमरी, जब हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डेटा आता है वो मास फॉर्म में आता है स्टूडेंट। तो उस डेटा को हमें कंडेंस करना होता है ताकि उसमें जो सिमिलैरिटी हैं और डिससिमिलैरिटी हैं उनको हम ईजिली अंडरस्टूड कर पाएँ। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का वो है इट रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर ऑफ डेटा एंड रेंडर द डेटा टू कंप्रीहेंड ईजिली। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इट अनेबल्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो हमने पहले इंट्रोडक्शन देखी, फिर क्लासिफिकेशन क्या होती है उसका मीनिंग देखा, नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन देखे। तो स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। स्टूडेंट, जो क्लासिफिकेशन होती है जर्नल, उसके जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला है जैसे क्लासिफिकेशन बाय टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। सेकंड जो क्लासिफिकेशन की टाइप है वो है क्लासिफिकेशन बाय स्पेस और स्पार्टल क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप है स्टूडेंट वो है क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। और फोर्थ जो है स्टूडेंट टाइप्स वो है क्लासिफिकेशन बाय साइज और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। इन जितनी भी ये क्लासिफिकेशंस की टाइप्स हैं इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। पहली जैसे टाइप्स है क्लासिफिकेशन बाय टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम कंपोनेंट इज नाउन एज क्लासिफिकेशन बाय टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। स्टूडेंट, जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं टाइम के बेसिस पे तब उस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। स्टूडेंट, जैसे आप नीचे इस टेबल में देख पा रहे हो कि हम लोगों ने प्राइस देखा है, गोल्ड के 10 ग्राम का प्राइस देखा है 2001 से लेके 2012 तक कि ये कैसे वैरी किया है। जब डेटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं टाइम के बेसिस पे तो उसको बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्लासिफिकेशन बाय स्पेस और geographical classifications. The method of classifying data with reference to geographical locations such as country, states, city, district, etc. is called classification by space और spatial classification. Student, जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं रीजन के बेसिस पे,
लोकेशन के बेसिस पे, जैसे कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम लोग स्पार्टल क्लासिफिकेशन या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे एक सर्वे हुआ है जो एनुअल बजट रिपोर्ट 2012 और 13 की रिपोर्ट है, उसमें 7 मेजर सिटी तमिलनाडु की उठाई गई हैं। उनके आधार पर बताया गया है कि नंबर ऑफ़ स्कूल्स एंड टाइप्स ऑफ स्कूल्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट में चेन्नई, कोयम्बटूर और ऐसे बाकी डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं चेन्नई के, और उनके आधार पर बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हैं, मिडिल में कितने हैं, हाई में कितने हैं और हायर सेकेंडरी में कितने हैं स्टूडेंट्स, और टोटल कितने हैं। इन शॉर्ट आप ये समझो कि जब भी डेटा को हम लोग रीजन के बेसिस पे, लोकेशन के बेस पे क्लासीफाई करते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय स्पेस, या स्पार्टल बोल सकते हैं, या स्टूडेंट उसको हम लोग जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो है क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। स्टूडेंट, देखते हैं कि इसमें क्या, किस बेसिस पे किया जाता है क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट is said to be classification by attribute or qualitative classifications. Example of attributes include nationality, religion, gender, marital status, literacy and so on. स्टूडेंट, जब डेटा को हम नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट में देख रहे हैं आप कि जैसे पॉपुलेशन है, फर्स्ट हमने पॉपुलेशन को 2 एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया, जैसे मेल कितने, फीमेल कितने, फिर हम लोग देख रहे हैं कि मेल में लिटरेट कितने, इलिटरेट कितने हैं, ऐसे ही फीमेल में देख रहे हैं लिटरेट कितने और इलिटरेट कितने हैं। स्टूडेंट, जब हम किसी भी डेटा को उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की, जो कि आखिरी टाइप्स है क्लासिफिकेशंस की, वो है क्लासिफिकेशंस बाय साइज और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेजर ऑन न्यूमेरिकल स्केल्स, they may be classified on the basis of their magnitude. Such as classification is known as classification by size or quantitative classification. For example, data related to characteristics such as height, weight, age, income, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। स्टूडेंट, जब इन बेसिस पे, जैसे कि हाइट, वेट, एज, इनकम, मार्क्स जैसे हो गए, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इस बेसिस पे जब डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय साइज या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें, तो यहाँ पे आप जैसे इस टेबल में देख रहे हो, टेबल 3.6 में, जैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ शुगर, जैगरी और हनी को बताया गया है। जैसे शुगर है, उसमें से हमें कितने कैलोरी एनर्जी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, कैल्शियम कितना मिल रहा है, आयरन कितना मिल रहा है, ऐसे ही जैगरी का भी बताया गया है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा कि जो क्लासिफिकेशन की जो डिफरेंट टाइप्स थी, उसको हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेबुलेशंस। अगर इस क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।